अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, इंटरमीडिएट पार्ट 2 मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 2 हम डिस्कस कर रहे हैं और ये चैप्टर अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं। 7 एक्सरसाइजेज की जा चुकी हैं। आज से हम एक्सरसाइज 2.8 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर ये जो आपकी एक्सरसाइज है 2.8, इसमें इसका टॉपिक है सीरीज एक्सपेंशंस ऑफ फंक्शंस की सीरीज एक्सपेंशन हम फाइंड करना सीखेंगे और इसमें हम 2-3 तरह की सीरीज़ के बारे में पहले बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द पावर सीरीज ऑफ अ फंक्शन। पावर सीरीज़ क्या होती है किसी भी फंक्शन की? तो लेट्स अज्यूम आपके पास एक फंक्शन है, एज़ यूजुअल हम इसे एफ ऑफ एक्स लिखते हैं। इसकी पावर सीरीज़ होगी जी कुछ इस फॉर्म की, a0 प्लस a1x प्लस a2x² a3x³ एंड सो ऑन। ये एक इनफाइनाइट है, ये चलती जा रही है, ठीक है। ये कहलाती है किसी भी फंक्शन की पावर सीरीज़, जनरली लिखा हुआ है। अब यहाँ पर जो आपको एज नज़र आ रहे हैं, a0 है, a1 है, a2 है और ये इनफाइनाइट है ऑफ कोर्स, ये तमाम कॉन्स्टेंट्स हैं। जबकि जो आपको x नज़र आ रहा है जिसकी पावर्स हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये x एक वेरिएबल है। तो दिस इज़ द पावर सीरीज़ ऑफ अ फंक्शन, ठीक है। बेसिकली हम बात करेंगे नेक्स्ट आने वाली सीरीज़ में। अब अगर इसी सीरीज़ से हम एक और सीरीज़ बनाना चाह रहे हैं, बेसिकली वो कैसे? अगर आप इस फंक्शन में ज़ीरो लगाते हैं तो आप देख सकते हैं कि फंक्शन में ये सब टर्म्स जो है ना वो ज़ीरो हो जाएंगी। a1 से लेकर आगे वाली सारी, क्योंकि उसमें x आ रहा है, x की जगह पे ज़ीरो लगाएंगे सब ज़ीरो हो जाएगा। तो f ऑफ ज़ीरो इक्वल आएगा a0 के। अगर आप इसका डेरिवेटिव लेके देन उसमें ज़ीरो लगाएं, आप देख सकते हैं डेरिवेटिव लेंगे तो a0 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। a1x है, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, बाकी बचेगा a1 और उसके बाद फिर पावर रूल लगाएंगे, ठीक है। तो इसमें 0 लगाएंगे तो a1 के इक्वल आ जाएगा, सही हो गया। इसी तरह अगर आप डबल डेरिवेटिव लेंगे, देखें यहाँ पर अब हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट भी यूज़ हो रहा है जो पिछली एक्सरसाइज में हम करके आ चुके हैं। इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, a1 एक कांस्टेंट है, 0 डेरिवेटिव हो जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 होगा, बाकी बचेगा 2a2। तो ये 2a2 से स्टार्ट हो रही है और उसके बाद फिर पावर रूल सिर्फ होगा 2 पीछे आगे 3 से मल्टीप्लाई 6 बन गया, a3 और x की पावर एक कम होके 1 बच जाएगी एंड आगे वाली भी टर्म्स इसी तरीके से, ठीक है। तो अब अगर आप इसमें 0 लगाते हैं x की जगह पे तो ये सारी टर्म 0 हो जाएंगी, बचेगी सिर्फ 2a2। तो डबल प्राइम इसके इक्वल आ गया। इसी तरह थर्ड डेरिवेटिव लें, उसमें 0 लगाएं तो वो 6a3 के इक्वल आएगा। फोर्थ लें, 0 लगाएं तो वो 24a4 के बराबर आ जाएगा। अब आपको क्या करना है बेसिकली, अब आप अगर इसमें देखें तो हमारे पास a0 a1 a2 a3 की वैल्यूज़ आ चुकी हैं। a0 तो डायरेक्टली हमें यहाँ से पता चल रहा है कि जी f ऑफ 0 के बराबर है, a1 बराबर है f प्राइम 0 के। a2 की बात की जाए तो अगर 2 को हम इधर डिवाइड कर दें तो वो आ जाएगा f डबल प्राइम 0 ओवर 2 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल इस वजह से लिखा हुआ है कि हमारे पास एक सीक्वेंस आ रही है। नेक्स्ट टर्म देखें 6 जो कि 3 का फैक्टोरियल होता है। नेक्स्ट रखें 24 जो कि 4 का फैक्टोरियल बनता है। इसी तरीके से इसे नेक्स्ट देखेंगे वो 120 होगा जो कि 5 का फैक्टोरियल बनेगा। तो ये a0 की वैल्यू भी मिल चुकी है, a1 की आ चुकी है, a2 a3 a4 एंड सो ऑन। अगर आप इसको जनरली लिखना चाहते हैं जनरल, तो वो आ जाएगा an इज़ इक्वल टू fn ऑफ 0। ये n ब्रैकेट में है क्योंकि ये डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, nth ऑर्डर डेरिवेटिव है ना। अगर आप 0 लगाते हैं तो 0 ऑर्डर मतलब नो डेरिवेटिव, 1 लगाते हैं तो फर्स्ट डेरिवेटिव ओवर 1 फैक्टोरियल, 2 पुट करेंगे तो a2 का इक्वल आ जाएगा डबल डेरिवेटिव ओवर 2 फैक्टोरियल, 3 लगाएंगे ट्रिपल डेरिवेटिव ओवर 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये कांस्टेंट्स की वैल्यू हमें मिल चुकी है, बाकी x वगैरह था वो वेरिएबल, वो वैसे ही आ जाएगा। तो दिस इज़ द मैक्लॉरन सीरीज़। ले जी, पहले हमने देखा था पावर सीरीज़ को, ये नेक्स्ट जो सीरीज़ आ रही है, अगर आप इन नंबर्स की वैल्यू मतलब ये जो a0 है a1 है, ये सब वैल्यूज़ अगर आप यहाँ पर लगाएं पावर सीरीज़ में तो हमारे पास एक नई सीरीज़ आ जाती है, सॉरी दैट इज़ कॉल्ड द मैक्लॉरन सीरीज़, ठीक है। ये देखें ना, ये a0 आ गया, प्लस क्या था a1x था, वो x ये लिखा हुआ, उसके बाद था a2x², ये a2 है,
साथ में एक्स स्क्वायर है, फिर a3 एक्स क्यूब और उसके बाद एंड सो ऑन। तो ये किसी भी फंक्शन की मैक्लॉरेन सीरीज़ आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है? और ये इनफाइनाइट होती है। आपने जब भी सीरीज़ फाइंड करनी है आपको बस पहली 3 से 4 टर्म्स जो हैं वो इनफ हैं। मतलब आप 3 डेरिवेटिव्स फाइंड कर लें, दैट इज़ इनफ। उसके बाद आगे प्लस लगा के डॉट्स लगा दें। ठीक है, तो मेरे ख्याल में ये तो क्लियर हो जाना चाहिए मैक्लॉरेन सीरीज़ का और पावर सीरीज़ का भी। अब हम चलते हैं डायरेक्टली अपनी एक्सरसाइज की तरफ। तो एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ पार्ट्स हैं। अगर आप फर्स्ट वाले को देखें तो इसमें हमारे पास गिवन है जी नेचुरल लॉग ऑफ 1 + x इक्वल आ रहा है इसके, यानी इसकी सीरीज़ गिवन है। आपको क्या करना है जी, मैक्लॉरेन सीरीज़ के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए प्रूव करना है कि यस दिस इज़ इक्वल टू दिस वन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे जी, हमें चाहिए ये फंक्शन, तो हम लेट करते हैं f of x इज़ इक्वल टू दिस फंक्शन विच इज़ ऑन द लेफ्ट साइड। log ऑफ 1 + x कह लें, ये नेचुरल लॉग है बेसिकली। सही हो गया। तो अब आपने सबसे पहले तो फंक्शन की मैक्लॉरेन सीरीज फाइंड करने के लिए a नोट चाहिए। a नोट इक्वल होता है f of 0 के, ये देखें दिस वन। तो सबसे पहले तो भाई आप अपने फंक्शन में x की जगह पर 0 लगा दें। आप लिख सकते हैं एट x इज़ इक्वल टू 0, फंक्शन आपका बन जाएगा f of 0 इज़ इक्वल टू log ऑफ 1 + 0, जो कि log 1 बनेगा। log 1 इक्वल होता है 0 के। तो a नोट की वैल्यू इसमें क्या आ गई है, a नोट की वैल्यू हमारे पास 0 आ चुकी है। ठीक है, नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, फंक्शन को डेरिवेटिव फंक्शन का लेंगे तो नेचुरल लॉग है ना, तो ये होता है सिंपली 1 ओवर वैल्यू जो भी आ रही है लॉग के अंदर, दैट इज़ 1 + x। और फिर इसका फिर से डेरिवेटिव भी हम लेते हैं 1 + x का, तो 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, जबकि अगर बात की जाए x की तो वो 1 हो जाएगा। 0 + 1 1, तो अल्टीमेटली हमारे पास बचेगा 1 ओवर 1 + x। ठीक है, अच्छा इसको अगर हम यूँ लिख दें 1 + x की पावर -1, तो अगले डेरिवेटिव फाइंड करना ज़रा आसान हो जाएंगे। अभी के लिए इसमें 0 लगाएं ज़रा। एट x इज़ इक्वल टू 0, f' ऑफ 0 इक्वल आ जाएगा 1 + 0 की पावर -1। अब ये 1 की पावर -1 है विच इज़ एक्चुअली इक्वल टू 1। ठीक है, तो लें जी, फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो 0 पे 1 वैल्यू दे रहा है। डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, तो डबल डेरिवेटिव हमारे पास क्या बनेगा, बेसिकली हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे ना, ये सिंगल डेरिवेटिव की वैल्यू है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले पावर रूल लगाएंगे, पावर शुरू में, पावर से करें एक -2 आ जाएगा, और फिर विदाउट पावर डेरिवेटिव यानी 1 + x का डेरिवेटिव, जो कि हम जानते हैं 0 + 1 1 बन जाएगा, मल्टीप्लाई होकर लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अल्टीमेटली ये आ गया, माइनस बाहर है, 1 + x की पावर -2, दिस इज़ द सेकेंड डेरिवेटिव। सही है, तो अब आप इसमें 0 लगा लें। एट x इज़ इक्वल टू 0, तो डबल डेरिवेटिव एट 0 इक्वल आ जाएगा, ज़री बात है माइनस है बाहर, तो ये 1 + 0 की पावर -2, 1 की पावर कोई भी नंबर ले लें आपके पास वो 1 ही बनता है, तो ये आ जाएगा -1। ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव था। अब आप फिर से डिफरेंशिएट कर लें। मैं बता चुका हूँ ना, पहले 3 से 4 डेरिवेटिव आपको लेने पड़ेंगे। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x अगेन, तो ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, एंड इसको डिफरेंशिएट करेंगे बेसिकली ना, माइनस एज इट इज़ आएगा, पावर रूल, पावर शुरू में, और पावर से हम करेंगे एक माइनस, तो वो बनेगा -3। सही है, ये माइनस हो गए प्लस। अच्छा, मैं दोबारा से इसका डेरिवेटिव नहीं ले रहा विदाउट पावर, क्योंकि हमें पता है वो 1 के बराबर ही आना है, तो ये बन जाएगा 2 × 1 + x की पावर -3। सही है, ले जी, अब इसमें आप 0 लगा लें। यू कैन राइट एट x इज़ इक्वल टू 0 f ट्रिपल प्राइम
एट ज़ीरो, ये इक्वल आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 की पावर -3 जो कि इक्वल होगा 1 के, बट साथ में ये 2 पड़ा हुआ है। लें जी, ये आपके पास आ गई है ट्रिपल प्राइम की वैल्यू, ट्रिपल डेरिवेटिव की वैल्यू 0 पे। अच्छा, मैंने आपको कहा था कि 3 काफ़ी है, लेकिन असल में इस केस में क्या है कि आपका ना जो फर्स्ट डेरिवेटिव था ना, सॉरी फर्स्ट डेरिवेटिव नहीं, फंक्शन की वैल्यू 0 हो रही थी। इट्स बेटर कि आप एक और डेरिवेटिव फाइंड कर लें। ठीक है, तो इसको हम दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगेन। तो ये है फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव, इसको हम लिखेंगे ये ब्रैकेट्स में, छोटी ब्रैकेट जिसे कहते हैं, और यहाँ पर फिर से हमारा 2 एक कांस्टेंट है, उसको नहीं छेड़ना आपने। पावर रूल लगाएंगे, पावर आ गई शुरू में और पावर से करें एक कम, तो ये बन जाएगा -4। 2 मल्टीप्लाई -3 इज़ -6, 1 प्लस एक्स की पावर -4। लें जी, इसमें अब 0 लगा दें एज़ यूजुअल। तो फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो 0 पे हमें आंसर करेगा, सॉरी नॉट एक्स, दिस इज़ 0 एंड इट इज़ इक्वल टू -6, 1 प्लस 0 की पावर -4। अब 1 प्लस 0 अगेन 1 होता है, और पावर -4 करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इसका आंसर आ जाएगा -6। लेकिन जी इतने ही डेरिवेटिव काफ़ी हैं। अब हम लिखते हैं अपनी मैक्लॉरेन सीरीज सबसे पहले। सो यू कैन राइट द मैक्लॉरेन सीरीज एक्सपेंशन ही है ना बेसिकली, तो एक्सपेंशन इज क्या होती है ये, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अभी मैं आपके पीछे आपको इसको डिफाइन करके आए थे हम, दैट इज एफ ऑफ 0 प्लस एफ डेरिवेटिव एट 0 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल एफ डबल प्राइम एट 0 एंड देन वी हैव x cube over 3 factorial f triple prime मतलब third derivative, and then finally we have x power 4 over 4 factorial and its fourth order derivative of a function plus so on। ये लाजमी लिखना है, एंड नहीं हो रही, ये एक इनफाइनाइट सीरीज एक्सपेंशन है। अब आप लगा दें सबकी वैल्यूज, एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है हमारे केस में, जो क्वेश्चन गिवन था, दैट इज नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स। एफ ऑफ 0 किसके इक्वल है, अभी हमने वैल्यू फाइंड की थी, दिस इज इक्वल टू 0। उसके बाद एफ ऑफ 1 सॉरी एफ डेरिवेटिव एट 0 1 के इक्वल है, फिर -1 के इक्वल है, उसके बाद फिर 2 है, और उसके बाद -6 है। लो जी, ये 0 है, दिस इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल, डबल प्राइम 0 पे -1 दे रहा है, और आगे आ जाएं तो एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल जो कि इक्वल होता है 6 के, और उसके साथ में ट्रिपल प्राइम की बात की जाए तो ये मेरे ख्याल से 2 वैल्यू दे रहा था, जी हाँ बिल्कुल 2 वैल्यू है इसकी। उसके बाद एक्स की पावर 4 ओवर 4 फैक्टोरियल जो कि इक्वल होता है 24 के, और जो फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव है इसमें वैल्यू आ रही है हमारे पास 6, अभी ऊपर फाइंड की है ना, ये देखें, सॉरी यस इट इज़ -6 नॉट 6 प्लस सो ऑन। ठीक है, इसको ज़रा आप सिंप्लीफाई कर लें। सबसे पहली टर्म बनेगी 1, देन वी हैव -x स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल कह लें, ये 2 लिख लें खाली। उसके बाद प्लस, अब ये देखें कटिंग हो जाएगी ना, नीचे 3 बन जाएगा, तो ये आ जाएगा x क्यूब ओवर 3 एंड देन माइनस का साइन और 6 4 24, तो नीचे बन जाएगा x की पावर ऊपर 4 और नीचे बचेगा खाली 4 प्लस सो ऑन। लें जी, यही हमें प्रूव करना था। अगर आप वापस जाके अपने क्वेश्चन को देखें तो यही सीरीज़ थी बेसिकली, नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स की। अब इसमें देखें हमारा साइन अल्टरनेट है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस एंड सो ऑन, और ऊपर आपके पास पहले x की पावर जस्ट 0 है बेसिकली, स्क्वायर से स्टार्ट हो रहा है, देन क्यूब 4 5 6 एंड सो ऑन, और नीचे भी इस तरीके से ही है, जो पावर है ऊपर वही नंबर नीचे आ रहा है 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है, ये देखें जी, यही हमें प्रूव करना था। सॉरी, इसमें हम एक छोटी सी मिस्टेक कर रहे हैं,
और वो मिस्टेक ये है कि यस सॉरी, लिखने में मिस्टेक होगी हमसे कि यहाँ पर एक्स आ रहा है बेसिकली ना, ठीक है, ये एक्स स्केयर है और ये एक्स आता है बेसिकली, एक्स की पावर 1 है, तो यहाँ पर 1 भी होगा लेकिन साथ में हम एक्स भी लिखेंगे, राइट। सो ये 1 की जगह पर बेसिकली एक्स आ जाएगा। नहीं जी, नाउ नीचे लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो हमने मैक्लॉरन सीरीज़ को यूज़ करते हुए अपने फंक्शन को, उसकी एक्सपेंशन फाइंड की है, उसकी मैक्लॉरन सीरीज़ बेसिकली फाइंड की है। ले जी, आज के इस लेक्चर का दूसरा सवाल है क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। इस मरतबा आपने शो करना है जी कोज एक्स की ये सीरीज़ बन रही है, सेम लाइंस पे काम करेंगे। सबसे पहले एज्यूम करें लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोज एक्स, राइट। सबसे पहले तो इसमें ज़ीरो लगा देना, एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, फंक्शन में ज़ीरो लगाएं। एफ ऑफ ज़ीरो किसके इक्वल होता है, कोस ज़ीरो 1 के इक्वल होता है, ठीक है। एंड देन इसको करें डिफरेंशिएट, यू कैन राइट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ओके। सो हाँ जी, क्या डेरिवेटिव होता है कोस का, पहले हम सीख भी चुके हैं। तो कोस का डेरिवेटिव इज इक्वल टू बेसिकली साइन बट विद नेगेटिव साइन, ठीक है, साइन और नेगेटिव साइन। सो इसमें ज़ीरो लगाएं, एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, आपका जो फर्स्ट डेरिवेटिव होगा ये इक्वल आ जाएगा माइनस साइन ज़ीरो के, और साइन ज़ीरो वैल्यू होती है ज़ीरो के बराबर, एंड दैट्स इट। तो फर्स्ट डेरिवेटिव ज़ीरो पे ज़ीरो वैल्यू दे रहा है। नाउ डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इस मरतबा हमें माइनस साइन को डिफरेंशिएट करना है। माइनस तो वैसे ही रहेगा, साइन का डेरिवेटिव होता है कोस एक्स, ठीक है। और अब इसमें ज़ीरो लगा दें, एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, डबल डेरिवेटिव एट ज़ीरो, ये इक्वल आ जाएगा माइनस कोस ज़ीरो के, कोस ज़ीरो 1 होता है तो ये -1 आ जाएगा, ठीक है। नाउ डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और ये होगा हमारा थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकंड ऑर्डर था माइनस कोस, तो थर्ड ऑर्डर में देखें माइनस तो वैसे ही रहेगा, कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो दोनों माइनस मल्टीप्लाई होके बन जाएगा प्लस साइन एक्स, और जब आप इसमें लगाएंगे ज़ीरो तो ये ट्रिपल प्राइम जो है वो ट्रिपल डेरिवेटिव ज़ीरो पे ज़ीरो वैल्यू दे देगा, क्योंकि साइन ज़ीरो बराबर होता है ज़ीरो के, ठीक है। तो आप देखें 3 डेरिवेटिव है, लेकिन मसला ये है कि इसमें से जो 2 है ना वो ज़ीरो हो गए हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव भी और थर्ड भी। तो इस वजह से इस मरतबा हमारा 4 से काम नहीं चलेगा, बल्कि हमें मे बी 5 या 6 तक फाइंड करना पड़े, ठीक है। तो इस चीज़ का भी आपने देख लेना है। नाउ इट्स फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव, तो हम फिर ये ब्रैकेट वाला जो है नोटेशन ब्रैकेट वाली ये यूज़ करेंगे। साइन डेरिवेटिव था इसका, दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, कोस आ जाएगा, और इसमें लगाइए ज़रा ज़ीरो, एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव एट ज़ीरो, ये इक्वल आ जाएगा कोस ज़ीरो के, और कोस ज़ीरो बराबर होता है 1 के, दैट्स इट, ठीक है। एंड नाउ वंस अगेन डिफरेंशिएट करेंगे हम, और इस मरतबा आपके पास दोबारा डेरिवेटिव लेंगे, तो अच्छा इससे पहले साइन था, जी हाँ साइन था, ठीक है। तो फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव है ये हमारे पास, कोस का डेरिवेटिव हम जानते हैं माइनस साइन आ जाएगा, और इसमें ज़ीरो लगाइए, एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव एट ज़ीरो, ये इक्वल है माइनस साइन ज़ीरो के, साइन ज़ीरो बराबर होता है ज़ीरो, लें जी दिस इज़ ज़ीरो। अच्छा, अब हमने यहाँ से एक चीज़ ये नोट की है कि जो हमारा ओड वाला डेरिवेटिव आ रहा है ना, जैसे 5 है ज़ीरो हो रहा है, इससे पहले आप देखें थर्ड ऑर्डर था ये ज़ीरो था, फर्स्ट ऑर्डर पे बात करें वो भी ज़ीरो था। तो ओड वाली जो आपके पास डेरिवेटिव के ऑर्डर्स आ रहे हैं वो तमाम डेरिवेटिव ज़ीरो हो रहे हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने 3 डेरिवेटिव जो है ना वो नॉन ज़ीरो, सॉरी 2 डेरिवेटिव जो नॉन ज़ीरो लिए हैं, इसलिए एक और फाइंड कर लेते हैं।
वैसे इट्स अप टू यू, आप जितने चाहें कर सकते हैं आसानी से। तो जब दोबारा इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये होगा 6th ऑर्डर डेरिवेटिव, माइनस वैसे ही रहेगा, साइन का डेरिवेटिव होता है कोज, तो लगाएं ज़रा इसमें 0 एट x इज इक्वल टू 0, 6th ऑर्डर डेरिवेटिव एट 0 ये इक्वल आ जाएगा माइनस कोस 0 के, विच अल्टीमेटली इक्वल्स -1। ठीक है, नहीं जी, अब हमें क्या करना है, अब हमें इन सब वैल्यूज़ को अपनी मैक्लॉरन सीरीज़ एक्सपेंशन में पुट करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे व्हाट इज़ मैक्लॉरन सीरीज़। सो द मैक्लॉरन सीरीज़ एक्सपेंशन इज़, डेफिनेशन ऑलरेडी हम सीख चुके हैं। तो ये बेसिकली होती है जी किसी भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स के लिए दिस इज़ इक्वल टू, सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू 0 पे, उसके बाद डेरिवेटिव एट 0, साथ में x आएगा, देन सेकंड डेरिवेटिव और डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, साथ में x² आ जाएगा। सिमिलरली ट्रिपल डेरिवेटिव एट 0 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल और x की पावर भी 3, लेकिन ना 3 3 है सारा, इधर 2 2 था। उसके बाद फोर्थ ले लें, 4th ऑर्डर डेरिवेटिव एट 0 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल और उसके बाद साथ में आ जाएगा x की पावर 4। आगे अब 2 लिखेंगे और, क्योंकि हमें वैल्यूज़ लगानी है ना, बहरहाल वैसे ही हम पुट कर देंगे। ठीक है, तो अब इसमें देखें ज़रा, एफ ऑफ एक्स हमारे केस में इक्वल है कोस x के, एफ ऑफ 0 की वैल्यू हमने फाइंड कर रखी है, दैट इज़ इक्वल टू 1 बेसिकली। ये देखें ना, एफ ऑफ 0 1 के बराबर है, सिंगल डेरिवेटिव 0 है। बेसिकली ना सिर्फ सिंगल डेरिवेटिव बल्कि जितने भी ऑड वाले आ रहे हैं ना, 1 3 5 7 एंड सो ऑन, सब 0 है। तो ये बनेगा 0 मल्टीप्लाई x। डबल डेरिवेटिव की वैल्यू हमारे पास आ रही थी इक्वल टू -1 के। ठीक है, तो ये बन रही है -1 ओवर 2 फैक्टोरियल x²। नेक्स्ट ये फिर 0 आ रहा है, और डेरिवेटिव है ना, तो साथ में है x³। 4th ऑर्डर डेरिवेटिव की बात करें तो ये 1 आया था, 1 ओवर 4 फैक्टोरियल x की पावर 4। उसके बाद 5th ऑर्डर डेरिवेटिव 0 था, डिवाइड होगा ये 5 फैक्टोरियल से, साथ में आएगी x की पावर 5। 6th ऑर्डर की बात करें जो अभी हमने रिसेंटली फाइंड किया है, दैट इज़ इक्वल टू -1, तो ये बन जाएगा -1 ओवर 6 फैक्टोरियल x की पावर 6 प्लस सो। नहीं जी, अब इसमें देखें ज़रा, ये बनेगा 1, ये टर्म 0 हो गई, -x² ओवर 2 फैक्टोरियल। उसके बाद नेक्स्ट टर्म फिर 0, उसके बाद पॉजिटिव आएगा, x की पावर 4 ओवर 4 फैक्टोरियल। उसके बाद नेक्स्ट टर्म फिर 0 और नेक्स्ट हमारे पास आएगी फिर से नेगेटिव में, यानी x की पावर 6 ओवर 6 फैक्टोरियल एंड प्लस सो ऑन। और यही मेरे ख्याल से हमें प्रूव भी करना था। देखें एग्जैक्टली वही सीरीज़ है, 1 माइनस प्लस फिर माइनस। अच्छा, इसमें यह है कि आपके पास ना थोड़ा अगर हम इसको ऑब्जर्व करें, ऑड वाले डेरिवेटिव तो सारे हो रही हैं जी 0, ऊपर आएगा 2 4 6 8 10 12 14 16 एंड सो ऑन। अब उसमें जो 4 के मल्टीपल्स है ना, जैसे 4 वाली टर्म पॉजिटिव में है, उसके बाद 8 वाली पॉजिटिव में होगी, फिर 12 वाली होगी, फिर 16 वाली होगी, और इस तरीके से। ठीक है ना, यानी साइन अल्टरनेट आप कह सकते हैं। फिर से इवन के सारी आपकी पावर जो है ना वो सारी इवन है, उसके बावजूद साइन जो है वो अल्टरनेट कर रहा है। तो ले जी, हैंस प्रूव्ड, कोस एक्स की जो मैक्लॉरन सीरीज़ है वो हमने प्रूव कर दी है। और मेरे ख्याल से काफ़ी आज के लिए इतना ही। इसके 3 और पार्ट्स हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। आज के लेक्चर में अगर कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ थैंक यू वेरी मच।